अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महक खोकर है और इस वक्त हम मौजूद हैं सेकंड सेमीफाइनल के बारे में गुफ्तगू करने के लिए, जो होगी मेपल चटान और मेपल वॉरियर्स के दरमियान। 9 कामयाब सीजन्स के बाद आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर हम आपके लिए सीजन 10 लाए हैं, जिसमें हमारी 100 से ज़्यादा शहरों से 32 टीम्स हिस्सा ले रही हैं और जो हमारे वाइट और ग्रे सीमेंट के ट्रांसपोर्टर्स हैं और डीलर्स हैं, वो अपनी खिलाड़ियों को और अपनी टीम्स को बहुत ही भरपूर तरीके और अंदाज से सपोर्ट करती आई हैं। और मैं आप लोगों को एक और कमाल की बात बताती चलूं कि आप लोग ये मैच लाइव देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे किंग ऑफ लीव्स के नाम से और हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है मेपल लीफ सीमेंट के नाम से। हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा फॉर इंस्टेंट अपडेट्स। जी हाँ, और इस बार हम सारे बहुत ही खुश हैं क्योंकि पहली दफ़ा हमारे साथ मौजूद है, मैं कहूँगी दुनिया के बैटिंग आइकॉन है, बैटिंग के बादशाह हैं। वो एक प्रोफेशनल क्रिकेट कोच भी रह चुके हैं और पाकिस्तान कौमी टीम के फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं और साथ में उन्होंने पाकिस्तान की जो कौमी टीम है उसको रिप्रेजेंट किया है फ्रॉम 1991 until 2007। Yes, I'm talking about none other than the brilliant इंज़माम उल हक, जो इस वक्त मेरी राइट हैंड साइड पर हैं। और मेरी लेफ्ट साइड पर मौजूद हैं पाकिस्तानी क्रिकेट कोच, विकेट कीपर बैट्समैन रह चुके हैं अपनी टाइम पर पाकिस्तानी टीम के लिए और फॉर्मर कप्तान भी। उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था 1990 से लेकर 2004 तक। यस, इट इज़ द ग्रेट मोइन खान। और इंज़माम उल हक के साथ मौजूद है पाकिस्तानी प्रोफेशनल क्रिकेट कोच और फॉर्मर कप्तान, जिन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी की है इन ऑल 3 फॉर्मेट्स एंड ऑफ कोर्स he is one of the greatest middle order batsmen, जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है from 2000 until 2017। It is the marvelous यूनुस खान। और मोइन खान के साथ तशरीफ रखते हैं क्रिकेट की दुनिया के एक और सुपरस्टार, जिनको मैं कहूँगी ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड। उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है सारे ही फॉर्मेट्स में और उन्होंने पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट किया है 1996 से लेकर 2013 तक। इट इज़ द एब्सोल्युटली स्पेक्टेक्युलर ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक। और हमारी आखिरी क्रिकेट के सुपरस्टार जो इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में मौजूद है, मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे बैठे हैं, वो अपने टाइम पे सबसे खतरनाक ओपनिंग बैट्समैन माने जाते थे और वन ऑफ द मोस्ट हार्ड हिटिंग बैटर्स ऑफ द क्रिकेट बॉल। उन्होंने पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट किया है 1999 से लेकर 2012 तक। चौके और छक्कों की बारिश करने वाले, इट इज नन अदर देन द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इमरान नज़ीर। सबसे पहले तो हम अपने नेशनल स्टार से पूछते हैं कि वो कौन सी टीम को सपोर्ट करे सेकंड सेमीफाइनल में। इंज़माम उल हक, आप बताएं आप कौन सी टीम के साथ हैं? नहीं, मैं दोनों टीमों के साथ हूँ। ये मेपल चटान के साथ भी और मेपल वॉरियर के साथ भी। दोनों टीमें हैं, दोनों टीमों की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो ज़ाहिर है सेमीफाइनल में आई है, अच्छी दी हुई है, लेकिन कुछ इसमें ना पहली जो 2 टीमों से इससे थोड़ा सा ना इनके स्टैट्स से ना फ़र्क है। अगर इनके जो सी प्लानिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और ये जिस तरह रज़ाक पहले उसमें बात कर रहा था ना कि ये वाली टीमें दोनों बैलेंस है बिल्कुल, क्योंकि ये बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी अगर इनके स्टैट्स देखे जाए ना दोनों में ये बराबर है टीम, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जो इनके मैचेस होंगे ना, तो ये बड़े मज़ेदार होंगे। आपको लगता है कि आप एक पिक नहीं कर सकते क्योंकि दोनों काफ़ी नहीं, दोनों एक तो ये कि एक तो चटान मुल्तान की टीम है और जो ये वॉरियर्स है ये रिनाला खुद की टीम है और ये मेरा गांव है, क्योंकि जी हमारे यहाँ ज़मीनें वगैरह आज भी हैं, क्योंकि जी हमारी पूरी फैमिली, तो दोनों टीमें मेरी पसंदीदा टीमें भी है। और दूसरी ये इस चीज़ से नहीं, लेकिन इनकी जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है दोनों टीमों की, तो वो बड़ी ज़बरदस्त है। ठीक है। अच्छा, आप अब मोइन खान आप मुझे बताएं, उन्होंने तो दोनों टीम्स को चूज़ किया है, आप दोनों टीम्स के साथ हैं? नहीं, मुझे वॉरियर्स टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मैंने जो भी मैचेस देखे हैं और अपने एनालिसिस जो मुझे मेरी समझ है, जो एज ए कोच समझ आई है, वो मुझे लग रहा है कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों बैलेंस है। तो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी हुई है, आउट ऑफ कहना चाहिए कि जो बिल्कुल ना समझ में आने 200 से किसी का भी स्ट्राइक रेट यहाँ भी नीचे नहीं है ना, और यही चीज़ मैटर करी क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको करने ही करने रन है, हिट मारनी है। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है ना, जो मैंने प्रीवियस भी बात की थी डिस्कशन में, वो नज़र आ रहा है इस टीम के अंदर, चाहे वो बॉलिंग को लेके हो, बॉलिंग में भी बहुत ज़्यादा विकेट ली है इन्होंने और इसी तरह मैच जीत के पहुँचे, और बैटिंग भी मुझे बहुत बैलेंस लग रही है टू बी ऑनेस्ट। इंडिविजुअल पे नेचुरली मैं थोड़ा लेटर ऑन बात करूँगा प्लेयर्स के ऊपर। ठीक है। अच्छा यूनुस खान, क्या आप मोइन खान के साथ एग्री करते हैं? आपको भी लगता है कि मेपल वॉरियर्स, आप मेपल वॉरियर्स के साथ हैं कि मेपल चटान के साथ हैं?
महक, पहले तो जैसा पहला सेमीफाइनल हुआ, अमेजिंग गेम, और इसी तरह का मैच होने चाहिए। दोनों टीम फाइट करनी चाहिए। अगर मैं इस सेकंड सेमीफाइनल की बात करूं तो दोनों टीमें बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन मैं मैपल चट्टान के साथ मेरा इसलिए मैं जा रहा हूं कि मैं उनकी, अगर मैं बॉलिंग देख लूं, उनकी बैटिंग देख लूं, उनकी फिर फील्डिंग भी देख लूं, तो मुझे कहीं कहीं नज़र आता है कि इनकी ये एक ऐसी टीम है जो कि ऑन द डे इनके पास बॉलिंग भी है, बैटिंग भी है, फील्डिंग भी है, तो उनके पास वैरायटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आई होप कि ये एक अच्छा खेलें और फिर चट्टानों की तरह, जिस तरह ये पूरा टूर्नामेंट में खेली है, चट्टानों की तरह खेलें, चट्टानों की तरह हार्ड क्रिकेट खेलें, तो इनके पास बहुत ज़्यादा चांस है कि ये फाइनल्स में जा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। अच्छा, आप बताएं अब्दुल रज़ाक कि आपको क्या लगता है, मेपल चट्टान के मेपल वॉरियर्स? महक, देखें, जैसे इंजी भाई ने कहा, मोइन भाई ने कहा, यूनुस भाई ने कहा कि दोनों टीमें बैलेंस हैं, पर इकोनॉमी देखी जाए ना तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव है मैपल चट्टान, तो ये देखना पड़ेगा। और वॉरियर की जो देखी जाए, उनकी फील्डिंग का बड़ा एज है उनको। अब दोनों टीमों की जो इकोनॉमी मैंने देखी है और विकटें देखी हैं, जैसे मैपल चट्टान ने 22 विकटें ली हैं और दूसरी टीम ने 18-19 के करीब विकटें ली हैं, तो बैलेंस ही नज़र आ रहा है। और जैसा कि हमने पहले कहा कि जो टीम में बैलेंस होती हैं वो जीतती हैं, फिर उसमें टॉस आ जाता है। पर ये देखा जाए ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज दोनों टीमें मुझे बैलेंस में लग रही हैं। उम्मीद है कि जी, मेरा जो है मैपल चट्टान की तरफ ही जाऊँगा और इकोनॉमी इनकी बड़ी अच्छी है। चलिए, मुकाबला काफी सख्त लग रहा है। आप मैपल सबने चट्टान, काफी, क्योंकि यूनुस भाई ने भी कहा वो मैदान में पहाड़ों में रहते हैं, तो इसलिए चट्टान चट्टान है। एक्चुअली चट्टान पहाड़ों पे, चट्टानों पे लोग चढ़ के आगे निकल जाते हैं। मेरा ख्याल है वॉरियर्स को देखो, चट्टान जो होता है ना, चट्टान जो है ना, पंजाबी में चट्टान हम ऊंची जगह को कहते हैं जो पहाड़ होते हैं। तो वॉरियर्स कुछ कम तो नहीं है, लोग चढ़ते हैं और वॉरियर्स ही चढ़ते हैं उसके ऊपर भाई। वो लड़ाई करके आगे नहीं, जिनके जो दिलेर होते हैं, जिनके विल पावर, वही चढ़ते हैं ना, वरना कौन चढ़ सकता है? जिनकी टांगों में जान नहीं, वो नहीं चढ़ेंगे। मेरा ख्याल है, मुझे तो वॉरियर्स अच्छी लग रही है ऑनेस्टली। आप बताएं, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में मैं नाम पे तो खैर नहीं जाऊंगा, क्योंकि चट्टान बड़ा इजी वर्ड है जो रज़ाक भाई ने बोल दिया, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में वॉरियर्स के साथ जाऊंगा, बिकॉज वॉरियर्स की अगर पहले ही मैचों में देखा जाए तो थ्रू आउट कंटिन्यूस उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और जैसे अगर मैं स्पेशली अगर मैं बात करूँ इजाज़ की, क्योंकि इजाज़ एक इनमें ऐसा प्लेयर है कि जो बहुत आउट क्लास, उन्होंने ऑलमोस्ट भी इंग्लैंड में 100 किया हुआ है। तो एक बैट्समैन उधर भी है, चट्टान में भी, लेकिन एंड ऑफ द डे इनका जो स्ट्राइक रेट देखा जाए वो इनसे मच बेटर, और बॉलिंग एज बहुत ज़्यादा इनको है। तो आई थिंक आई विल गो वॉरियर। एंड स्ट्राइक रेट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, जैसे हमने डिस्कस किया था। लेकिन ये कि जो दोनों की अगर बैटिंग के स्टैट्स देखी जाए ना, तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि इन दोनों टीमों में अगर दोनों की चीज़ें देखी जाए तो सिमिलर है, कि बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है। कोई और बैटिंग में भी अगर किसी भी टीम का देखा जाए ना, तो कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रही कि जी कोई, जिस तरह पहले एक टीम थी उसके 2 बैट्समैन ही स्कोर कर रहे थे, यहाँ दोनों टीमों के स्टैट्स देखें ना, 5-5, 6-6 बैट्समैन है, बैलेंस्ड है, और बॉलिंग भी ये है। हाँ, बस सिर्फ चट्टान का ये है कि आखिरी 2 मैचों में जिस तरह ये हसनैन हैदर खेला है, इसने 2 ओवर किए हैं, 2 विकटें ली हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और ये मुदस्सर ने जो ये 6 ओवर किए हैं और इसमें इसने 3 विकटें ली और स्ट्राइक रेट सिर्फ इसका 5 का है, ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। बाकी अदरवाइज स्टैट्स है ना, दोनों के बिल्कुल एक जैसे हैं। तो आपको लगता है कि काफ़ी टफ मुकाबला है दोनों टीम्स के दरमियान में? हाँ जी, बिल्कुल टफ मुकाबला होगा। ऑफ कोर्स अगर स्टैट्स देख रहे हैं, स्टैट्स से तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी मैटर करती है। हमने उसके बारे में पहले भी बात किया था कि बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ ह्यूज वाइटल रोल, एंड एज अ कोच आप क्या कहेंगे कि बॉडी लैंग्वेज से क्या फर्क पड़ता है? फ़र्क तो पड़ता है नेचुरली। जिस वक्त आप चाहे पहले बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो, एग्रेसिव अप्रोच आपकी होगी, आपके बैट्समैन क्लैरिटी ऑफ माइंड से जाएंगे या आपके बॉलर क्लैरिटी ऑफ माइंड से जाएंगे। जो बॉल करना चाह रहे हैं वो बॉल हो रही हो, या बैट्समैन जो शॉट मारना चाह रहा है वो लग रहा हो, तो क्लैरिटी ऑफ माइंड बेसिकली तो यही होता है, यू नो। तो उसमें एक दोनों में से एक टीम ने हावी होना है। तो जो भी टीम हावी होगी, ऑफ कोर्स जिसके प्लान्स अच्छे होंगे, जो मेंटली स्ट्रांग होगी, यही बॉडी लैंग्वेज कहलाती है। तो आप डोमिनेट कर देते हैं दूसरी टीम। लेकिन मुन भाई, इसमें अगर मैं दोनों प्लेयर कंपेयर करूं, इजाज़ और जमाल जिमी, दोनों ने 100 रन किया हुआ है, तो देखा जाए तो बिग सेमीफाइनल बड़ा मैच है। स्पेशली आई थिंक मेरे ख्याल में इन दोनों में ही मोस्टली मैच होगा, बिकॉज अगर वो अच्छे रन्स करते हैं तो वो अपनी टीम को लीड दिलवाते हैं। अगर वो, यार मेरा ख्याल है 6 लड़कों ने अच्छे रन किए हैं। ये जो चीज़ है ना कि तमाम लड़कों की बारी आई हुई है, ऐसा नहीं होगा कि एकदम कोई नया बैट्समैन जाएगा उस पर प्रेशर पड़ जाए। यहाँ पे 6 के 6 टॉप
सिर्फ Run टॉप getter है। ओपनिंग बैट्समैन नहीं है जिन पे सारा जी, प्रेशर जा रहा 6 है। के 6 लड़कों ने परफॉर्म किया हुआ यहाँ बैटिंग में, तो इस वजह से थोड़ी सी बैटिंग मुझे स्ट्रांग लगी कि एक टूर्नामेंट में फील लिया हुआ है तमाम हाँ बैट्समैन। जी, वो मैंने पहले भी कहा, वॉरियर थ्रू आउट जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, डेफिनेटली इस वक्त वो सेमीफाइनल उनका में मिडिल आए हैं। ऑर्डर भी अच्छा है, ओपनिंग बैट्समैन भी अच्छे हैं। इनकी तो बॉलिंग आई ज़्यादा थिंक मेरे ख्याल में फायदा। बॉलिंग में बहुत एज है, थोड़ा अगर देखा जाए, देखा रन रेट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन थोड़ा सा एज वॉरियर को इस चीज़ का भी है, बॉलिंग का भी। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता चाहूँ, ये जो राउंड के मैचेस होते हैं इसकी परफॉर्मेंस अलग होती है, सेमीफाइनल की बिल्कुल डिफरेंट होती है, नॉकआउट स्टेज हो जाता क्योंकि है। उसमें थोड़ा सा प्रेशर भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेशर की हमने पहले भी बात की थी, तो इसमें डेफिनेटली नॉकआउट स्टेज है। अच्छा, बैटिंग की बात करते हैं। ऑफ कोर्स आप वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रह चुके हैं, तो आप बताएं कि आपको क्या लगता है, आप इनके साथ एग्री करते हैं कि इनकी जो टीम्स हैं इन सब की बैटिंग काफ़ी अच्छी है दोनों टीम्स की? देखिए, दोनों टीमों की बैटिंग की बात करें, बैटर्स की बात करें, तो यहाँ पे रन नज़र आ रहे हैं, लेकिन सेमीफाइनल है, बिग गेम है और आपको स्पॉट ऑन रहना है यहाँ पे। अगर मैं मेपल चट्टान की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसे बैटर्स मौजूद हैं जो कि अपनी टीम को के लिए ऑन द डे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और जिस तरह फिर इनकी बॉलिंग की बात भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे लग रहा है कि ये एक पूरा पैकेज वाली टीम हो सकती है। और ऑन द डे अगर आप अच्छा खेलते हो और आपके बैटर आपको अच्छी इनिंग देते हैं, देखिए ठीक है, छोटा फॉर्मेट है, इस पे आप जाते हो, एक्सक्लूसिव खेलते हो। हमने काफ़ी देर से डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन से इंटेंट से हमें खेलना चाहिए, क्या हमें टाइम लेना चाहिए बैटर्स को, चाहे जाती पहली बॉल से जो है वो हिट करना चाहिए, लेकिन एंड एंड में देखें, बात असल में कि जब बैक टू बैक आपके आउट होते हैं और वो एक एक दो दो तीन तीन बॉलें जाके जब आप पीछे होना शुरू हो जाते हो, तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट में इतनी आवर्स है नहीं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं अपने चट्टान की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसे बैट्समैन मौजूद हैं जो कि एक इनिंग ऐसे खेल सकते हैं। इसमें सिर्फ जाके यही नहीं करना है कि आपने 10 बॉलों पे 10 छक्के लगा दिए, तो 10 बॉलों पे 10 छक्के तो लगा दिए, लेकिन अगर आप नया बैटर आएगा, उसको हो सकता है जो डे वो प्रेशर में है नहीं है, तो ये बड़ा एसेंशियल है कि यहाँ पे जब आपको अगर आप 10 छक्के लगा देते हो, जैसे इमरान नज़ीर ने कहा कि पहले बॉल से मारे, मैं बिल्कुल कहता हूँ इमरान नज़ीर की तरह पहले बॉल से खेले, लेकिन मेरा इस सवाल इमरान नज़ीर से फिर ये होगा कि 10 बॉल पे आप 10 छक्के लगा दिए, तो ये जो बाकी की 50 बॉलें रह गई हैं, इस पर अगर यही खेलेंगे और अगर 10 से 15 छक्के और लगा दें, तो ऑन द डे अगर एक टीम जो है वो 20-25 छक्के लगा देती है तो कितने रन हो जाएंगे? 250 रन, 300 रन। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा एसेंशियल है कि आपके बैटर जाएं और वो जाके, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 50 बॉलें खेलें, लेकिन अगर आपके पास चांस हो तो 10, 12, 20 बॉलें और खेलें, ताकि आपको एक अच्छा टोटल ऑन दी बोर्ड हो, और टोटल ऑन दी बोर्ड हो तो फिर आपके पास चांस हो। शायद आपकी सोच से कम्प्लीटली डिफरेंट हो और आपकी सोच से भी, अभी आप कुछ कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं। नहीं, ये जो यूनुस खान बात कहने की कोशिश कर रहा है ना, वो ये कह रहा है कि जिस तरह किसी टीम के पास इमरान नज़ीर जैसा प्लेयर है ना, तो ये कह रहे हैं कि जी मैं चाहता हूँ कि जी वो ज़्यादा देर तक क्रीज पे रहे तो टीम के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके लिए अगर इसको 2-4 बॉलें रोकनी भी पड़ जाए तो उसको सर्वाइव कर जाए, कि इसमें इतनी एबिलिटी है, या रज़ाक है, या जिस तरह ये मुइन खेलते थे ये तीनों, कि अगर ये 2-4 बॉलें रोक भी जाएं, अगर एक ओवर किसी बॉलर ने अच्छा भी कर दिया, तो इनमें इतनी एबिलिटी थी कि ये कवर कर जाते हैं। हम यहाँ ये बात नहीं करते हो रोक लें, मिस हो जाए बॉल, मिस हो जाए तो परेशान नहीं होना है, परेशान तो हम ये बात, हम ये नहीं कह रहे कि आप जाके, और हो सकता है कि मेयर यूनुस खेल ले तो हम रिकवर ना कर सके, हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन दोनों टीमों का ना यहाँ, चलो ये एक दूसरी चीज, दोनों टीमों का ना यहाँ स्ट्राइक रेट है ना बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ स्कोर बहुत बड़े नहीं देखने में आए, लेकिन स्ट्राइक रेट है ना, इधर भी एक बैट्समैन ने 400 प्लस का स्ट्राइक रेट है और 2 बैट्समैनों का 300 प्लस का स्ट्राइक रेट है, बाकी सारों का 200-200 रन्स का है। तो इसका मतलब ये है कि जो बात है ना, ये कर रहे कि ये रिलाई नहीं कर रहे एक बैट्समैन पे, ये जो भी प्लेयर आ रहे हैं ना, वो बॉल को वेस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि जी स्टॉप करने की कोशिश नहीं कर रहा, ये आके लंबी शॉट्स खेल रहे हैं। तो इनकी स्ट्राइक रेट्स है ना, ये वाली चीज़ बता रहे हैं। तो यहाँ बॉलिंग पे बहुत डिपेंड करता है। अगर कोई भी बॉलर आके बीच में अपना 2 ओवर का जो स्पेल है वो अच्छा कर देते हैं, तो वो डिफरेंस क्रिएट कर देगा। बॉल्स यानी कि डॉट बॉल्स हो जाती हैं, डॉट बॉल्स हो जाती है। अच्छा, अब आप बताएं, उन्होंने डिफरेंट ट्राई दी है, मुझे लगता है जो इमरान नज़ीर है वो उन्होंने पहले भी कहा था कि डू और डाई सिचुएशन है, 10 ओवर्स का है। हर आदमी इमरान नज़ीर और मेरे पे पूछ रहे हैं नहीं, लेकिन मेरा सिर्फ ये सवाल है, मेरा ये सवाल है कि देखिए इस तरह के जब 10 ओवर्स होते हैं, आप बताएं कि इस बहुत ही क्रूशल, हर बॉल बहुत क्रूशल होता है, ठीक है। अगर एक बॉल की वजह से भी मैच चेंज हो सकता है। अगर आप एक बॉल वेस्ट करते हैं, कुछ रन्स की बात होती है ना, जिससे मैचेस आप हारते हैं या जीतते हैं, तो आपको क्या लगता है कि
इज इट वर्थ इट कि आप बॉल्स यानी कि ज़ाया कर लें, टाइम ले लें अपना इतने छोटे फॉर्मेट में, या फिर आपको डू और डाई सिचुएशन की तरह जाके बॉल्स मारनी चाहिए, जो भी आपको मौका मिलता है आप मारें उसको? देखिए महक, सबसे पहले तो आपकी इंटेंट क्या पॉजिटिव होनी चाहिए, आप किस सोच से जा रहे हैं। बात ये नहीं कि आपने बॉल ज़ाया करनी है या बॉल को रोकना है या मारना है, ये तो एक अलग चीज़ है। आपने किस बॉडी लैंग्वेज से जाना है, आपने डोमिनेट करना है बॉलर्स को, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। अगर आप एज ए बैट्समैन अंदर डर के खेल रहे हैं तो जो नेक्स्ट आने वाले बैट्समैन है वो ऑटोमेटिकली आपको देख के वो अंडर प्रेशर होगा। अगर आप पॉजिटिव खेलते हैं, बेशक वो उसमें आप आउट भी हो जाते हैं जल्दी, तो वो दूसरा जो बैट्समैन जाएगा उसको ये पता है कि यार कि मैंने कैसे खेलना है। तो ये 10 ओवर की क्रिकेट में आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ता है और आपको 6, 7वें गेयर में ही रहना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि आपने फिर जाके सिंगलें भी करनी शुरू कर दें या उसको देख लें कि बॉलर अच्छा है, और आपको हर टीम में एक बॉलर अच्छा मिलेगा। ये जो क्रिकेट है इसमें 1 या 2 बॉलर अच्छे मिलते हैं जिनको आप सरवाइव कर सकते हैं, अगर वरना वो आपकी विकेट ले लेते हैं। रज़ाक, कितने रन्स की एवरेज होनी चाहिए पर ओवर खेलने के लिए? ये इंजी भाई मेरे हिसाब से कोई 18 या 17 रन की एवरेज होनी चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं 180 190 रन होने चाहिए। 160-70 जो है ना वो स्कोर होना चाहिए। थिंक बिग, जैसे उन्होंने कहा था कि बड़े शॉट्स के लिए जाएं। देखिए ये जो जितने कम ओवर होते हैं ना, वहाँ पे फिर रात को ऑन द ऑफ खेलना पड़ता है। आपको फील्डर को नहीं देखना पड़ता, आपको बाउंड्री के बाहर देखना पड़ता है। तमाशाइयों को देखें जी, क्योंकि वो बॉल उधर ही फेंकनी है भाई, तमाशाइयों में बॉल जाएगी तो तालियां बजाएंगे। क्योंकि मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर अब मिड-ऑन या मिड विकेट पीछे चली गई है तो आप कहेंगे नहीं मैंने शॉट नहीं मारनी। तो ये 10 ओवर की क्रिकेट है, इसमें आपको ऊपर खेलना पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि आपने नीचे रोलिंग खेलना है। ये देखिए, आप कोच हैं तो आपसे पूछते हैं, इन्होंने जो कहा कि डर के ना खेलें, आपको लगता है कि ये जो हमने टीम्स देखी, इनके स्टार्ट्स हम देख रहे हैं, आपने कहा बहुत बैलेंस लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा कि बहुत सिमिलर स्टार्ट्स हैं, तो कॉन्फिडेंस इसमें कितना बड़ा रोल प्ले करेगा? देखिए जो रज़ाक ने पॉइंट दिया है वो बहुत अच्छा पॉइंट है। नेचुरली जो भी बैट्समैन ओपनिंग पे जाता है उसका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, वो जिस अप्रोच से खेलता है वो रिफ्लेक्ट करती है टुवर्ड्स ड्रेसिंग रूम। अगर आप अच्छा खेल रहे हैं, मार रहे हैं, हिटें लग रही हैं, तो अगला बंदा जो आप आउट भी हो जाते हैं वो आके वो हिट करेगा, ट्राई करेगा, और आप अगर फंस जाए, बॉलें ज़ाया हो गई, तो नेचुरली प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। जब वो बाहर से आएगा तो प्रेशर लेके आएगा, तो वो इतना अच्छा नहीं खेल पाएगा। तो ये जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टीम के लिए। जो इंटेंट की बात की है, तो इंटेंट पॉजिटिव होगा, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। बॉलर्स भी इसी तरह, नेचुरली बैट्समैन इस इंटेंट से खेलते हैं कि आपने जाती मानना है क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट है, तो बॉलर भी कोशिश कर रहे होते हैं या स्लोवर वन कोई कर दे, यॉर्कर कर दें या बाउंसर कर दें। हमारे साथ दोनों कैप्टन भी मौजूद हैं टीम्स के, जो मेपल चितान है और मेपल वॉरियर्स के कैप्टन हैं। उनसे भी पूछते हैं कि उनकी क्या राय है और उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन और क्या जो भी टैक्टिक्स है उन्होंने गैदर की है हमारे स्टार स्टडेड प्लेयर से, और वो क्या कैसे इस्तेमाल करेंगे उनको इस सेमीफाइनल मैच में। तो सबसे पहले वॉरियर से पूछते हैं कि उन्होंने जो राय दी है, जो सजेशंस दिए हैं, वो आप अपने मैच में कैसे इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने लेजेंड्स का, और मुझे बहुत खुशी फील हो रही है इनके साथ बैठ के। और दूसरी ये कि मैं मेपल वॉरियर्स जो है वो साहिवाल, रिनाला खोर और ओकाडा को रिप्रेजेंट कर रही है, और हम पहली दफ़ा सेमीफाइनल पे पहुँचे हैं, और इंशाल्लाह और ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए और मेरे इलाके के लिए। और दूसरी बात ये कि आज जो लेजेंड्स ने मशवरे दिए हैं, इंशाल्लाह ना सिर्फ ये मैं अपने तक रखूँगा, अपने प्लेयर तक भी पहुँचाऊँगा, और जी प्लेयर्स तक भी पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह। हमने कोई फ्लाई मशवरे नहीं दिए, क्रिकेट के दिए, तो वो टीम तक ही रहने दें। उनके लिए गर्व की बात है कि आपने उनको मशवरा दिया है। और आप बताएं कि आप सबसे पहले तो मैं अपने तमाम सीनियर प्लेयर का शुक्रिया अदा करता हूं, और इनके साथ बैठने को एक मौका मिला हमें, और काफ़ी बातें सीखने को मिली हमें, और चट्टान से जो भी टकराएगा वो बिखर जाएगा। लेकिन ये भी साथ है कि वॉरियर्स को जिंदगी से ज़्यादा जीत प्यारी है। जबरदस्त। मैं इधर हो जाऊं फिर। काफ़ी वैसे लगता है बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा जिस तरह आप दोनों ने बोला है। लेकिन अब आप बताएं, अपने जो लेजेंड्स हैं उनसे पूछते हैं कि आप इन दोनों कैप्टन्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे। आप बताएं कि आप इन दोनों कैप्टन्स को क्या मशवरा देंगे? देखिए, जब भी कोई बड़ा मैच आता है कि आप बड़ा मैच खेलने जाते हैं, तो सिर्फ ये है कि जी आपकी जो सोच है ना वो सिर्फ जीत की तरफ होनी चाहिए। जिस हमारे एक कोच होते थे रिचर्ड पाइबस, वो सिर्फ ये कहते थे कि आप अपने से ना मैच से पहले ना सिर्फ पॉजिटिव गुफ्तगू करो अपने आप से, नेगेटिव का सोचो ही ना, तो आपकी जो सी है ना ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज है ना पॉजिटिव होगी।
तो मैं सारों को यही मशवरा दूंगा कि जी जिस टाइम भी आप कोई भी मैच, बड़ा मैच खेलने जाए, कोई भी जाए, तो आपकी जो सी बॉडी है ना, बॉडी लैंग्वेज है ना, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और जो आपने बोला है बहुत अच्छी चीज़ बोली है इन्होंने कि जो वर्ड्स भी आप बोलते हैं मैच से पहले पॉजिटिव टॉक होनी चाहिए क्योंकि वर्ड्स मेक अ डिफरेंस। तो आप इनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? जी, मेरा मशवरा बाबर अली को और सैयद मुदस्सर को यही है कि इन दोनों में अगर मैं लीग्स की बात करूं तो ज़्यादातर 4 ओवर और 6 ओवर की क्रिकेट हो रही होती थी। यहाँ पे हम अगर मैपल लीग किंग ऑफ लीग की बात करते हैं तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म ऐसे हमको दिया हुआ कि जिसमें 10 ओवर का गेम्स है। और हमें नॉर्मली मैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर क्रिकेट देखूँ टेबल की तो 4 ओवर या 6 ओवर होते हैं। तो मेक श्योर आप दोनों, आप भी और आपकी टीम भी इस 10 ओवर को यूटिलाइज़ करें क्योंकि ये ठीक है हम यहाँ पे बात करें कि इंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए लेकिन 10 ओवर की क्रिकेट है। तो मेक श्योर करें कि कुछ भी पीछे नहीं छोड़ना आपने। आप दोनों को, मैपल चट्टान को भी और मैपल वालों मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है और अच्छा खेलें और मेक श्योर कि गेम ऐसा हो कि सबको पता चले कि ये सेकंड सेमीफाइनल जो है वो इवेंट का, टूर्नामेंट का बेस्ट सेमीफाइनल हो गया। हर बॉल और हर ओवर को पूरी तरह यूटिलाइज करें। बहुत अच्छा पॉइंट आपने किया है। अच्छा, आप बताएं कि आप इनको एज अ कोच जो आपकी है, आप इनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? मशवरा सिंपल से दोनों टीमों को है, जो इनकी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए इनको और उसमें क्लैरिटी ऑफ माइंड होगी यकीन। और जब अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं आप तो आपको पता होता है कि कहाँ बॉल पड़ेगी तो मैंने किधर हिट मारनी है, या बॉलर्स होगा उसको पता होगा कि मैंने कब यॉर्कर करनी है, कब बाउंसर करनी है और कब स्लोअर वन बॉल करनी है। तो अपनी स्ट्रेंथ पे रहना बहुत ज़रूरी है और उस एटमॉस्फेयर को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दैट्स हाउ यू रिलीज द प्रेशर ऑफ अ बिग मैच। They say happy performers are the best performers, so enjoy the match of course, definitely। और आप बताएं कि अब आप इनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? यही है मैं नहीं आप मैंने अब्दुल रज़ाक, आप बताएं कि आप इनको क्या सजेशन देना चाहेंगे दोनों कैप्टन? देखिए, दोनों जो कैप्टन है मेरी तरफ से तो गुड लक है और इन्जॉय करें और मेहनत करें। जो मेहनत करेगा, जो जान लगाएगा वो मैच जीतेगा और ये की ऑफ सक्सेस है। ये आपका प्रेशर भी ऑफ करता है, आपको मेंटली बूस्ट करता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी बूस्ट करता है। ये ऐसी चीज़ है मेहनत करना। जब आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब होंगे। अब पता चलेगा कि कौन सी टीम मेहनत करेगी और ऑन द टाइम जब टीम को ज़रूरत है जो परफॉर्म करेगी, मेहनत करेगी और टीम जीतेगी। मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती है। और आई थिंक कि जो आपने कहा है ये सिर्फ इन कैप्टन्स के लिए नहीं बल्कि जो भी देख रहा है, ये शो सब के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि कोई भी काम करो तो उसमें मेहनत करोगे तो कभी भी आप यू ऑलवेज बी सक्सेसफुल। मेहनत इज द नंबर 1 इंग्रेडिएंट। मेहनत का अच्छा, मतलब सुबह ये मैच है, रात को क्या मेहनत करें? मेहनत लेकिन वैसे वो जनरली बात कर मेहनत का मतलब ये होता है कि जब जान लगाते हैं ना तो जो आपके नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना वो नहीं आते, चले जाते हैं, मेंटली स्ट्रांग नहीं, हो वही जाते मैं कह रहा हूँ कि इनको पता चले ताकि लेकिन वो कह रहे हैं कि आखिरी दिन में क्या मेहनत करेंगे। कौन यही कह रहे हैं कि आखिरी मैंने कहा सुबह मैच है, रात को इंजी भाई जो है ना वो कह रहे हैं मैच में मेहनत करें, मैच में पूरा इंजी भाई की मैं बात समझ रहा हूँ पर वो सेंसर है बाद में वो कह रहे टाइम पे सो जाए। हाँ ये देखिए नींद से भी बहुत फर्क पड़ता है। टाइम पे सो जाए ताकि प्रॉपर रेस्ट करें। अच्छा, रात का अब आप मतलब बताएं प्रॉपर कि रेस्ट आप करें। इनको लास्टली क्या मशवरा देना चाहेंगे? मेरा मशवरा माशाल्लाह सब लेजेंड है जी, बड़े हैं, इन्होंने जो मशवरा दिया है ये बहुत अच्छा और अपना स्टाइल तो वही है, डू एंड डाई। और बड़ा मैच है, प्रेशर नहीं लेना, जो प्रेशर अच्छा हैंडल करेगा वो जीतेगा। और एंड में चट्टानें भी टूट जाती हैं, तोड़ने वाला होना चाहिए। वाह वाह, क्या इस बात। साइड पे कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना खतरों से खेलना मेरा काम है और चट्टानों से टकराना आपने भी already मेरा काम उनको है। pressure में डाल दिया चट्टानों है। तोड़ने वाला भी मैं ही हूँ। बाकी रज़ाक भाई कुछ कहना चाहे तो ज़रूर, मोस्ट वेलकम। चट्टान टाइम बम मारने एटम बम मारने की मारने नहीं देखो, परफॉर्मेंस से मारे, जो आप खुद कह रहे हैं। आप जब अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो चट्टानें भी टूट जाती हैं। जी चट्टाने let's चट्टाने see what happens there। इसी कॉन्वर्सेशन, इसी गुफ्तगू के साथ हम अपना इस शो को ख़त्म करने जाते हैं। आई होप कि आप सबने बहुत इन्जॉय किया होगा और बहुत ही अच्छी सजेशंस इससे ली होंगी। हमें बहुत कुछ मिला इन लेजेंड से सीखने के लिए, नॉट जस्ट इन क्रिकेट और इन स्पोर्ट बट इवन इन जनरल। जिस तरह उन्होंने मेहनत की बात की और लाइक प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, पॉजिटिव कैसे रहते हैं। सो इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग टॉकिंग टू देम, बट वी विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम।